नमस्कार, आप देख रहे हैं आपने योगी आदित्यनाथ जी खेती और किसान पर पूरा फोकस कर रखे हैं इनकी। हमें याद रखना होगा, हमें जब यहां पर हम इस त्रिदिवसीय कृषि विज्ञान से जुड़ी हुई इस कांग्रेस के समिट के आयोजन कर रहे हैं और इस कांग्रेस में उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उन मुद्दों को जरूर प्रयास करिए कि प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी में हम कैसे बदल सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, यानी केवल उत्पादन नहीं, अपितु कम संसाधनों पर अधिक उत्पादन, कम लागत अधिक उत्पादन। और इसमें हमें खेती और किसान की एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा। यह कैसे हो सकता है? तकनीक से संभव है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी को कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं, यानी जो कम संसाधन से अधिक उत्पादन, और इसमें अन्नदाता किसान की आय को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम हम कर सकते हैं, कैसे उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉस्पेरिटी, यानी अन्नदाता किसान की आय बढ़ाने के साथ ही उसको उसकी खुशहाली के साथ जोड़ना है। अन्नदाता खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा। और इसके लिए हमें कहीं एक जगह सहारा मिलती है तो वह है, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पर आधारित नेक्स्ट जनरेशन फार्मिंग, कैसे हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और डाटा से संचालित आज के इस युग में हम अपने अन्नदाता किसान को कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में। कृषि में प्रिसीजन, यानी ड्रोन से सटीक और नियंत्रित तरीके से खाद का छिड़काव। आप देखते होंगे खेती में जहां पे तकनीक का उपयोग किया जाता है, एक जैसी खेती दिखाई देती है, लेकिन जहां पर लोग बेतरतीब तरीके से छिड़काव करते हैं तो उसमें भी, खेती में भी विषमता हमें देखने को मिलती है। सब पता लग जाता है क्या स्थिति है, हम उसका कर सकते हैं। सैटेलाइट से भूमि और मौसम की निगरानी करना। आप देख रहे होंगे इस समय असमय बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के कारण खड़ी फसल पूरी नष्ट हुई है। आज मैंने यद्यपि कई बैठक, लेकिन आज मॉर्निंग में ही मैंने काफी बड़ी बैठक ली है कृषि से जुड़े हुए इस मुद्दे को लेकर के। यानी खेती जब किसान उसको अपने घर में लेकर के समेटने के लिए जा रहा था, तीसरी चौथी बार अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से उसकी फसल लगभग नष्ट हो गई है। और इसके लिए सरकार ने अब अपनी एक कार्य योजना बनाई। आज प्रातःकाल ही मैंने एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा। एक कि सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया में कहीं जनधन की हानि हुई है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर वह जो हमारा किसान है, किसी भी आपदा में जनहानि पर अन्नदाता किसान या बटाईदार या उसके परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटना की चपेट में आने पर उसको तत्काल कंपनसेशन देने की व्यवस्था हम करते हैं। और उसके लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत हम उसे 5 लाख रुपए की धनराशि तत्काल उपलब्ध करवाते हैं पीड़ित परिवार को। हमने कहा 24 घंटे के अंदर अन्नदाता किसान को यह सहायता मिलनी चाहिए। पशु हानि पर भी राहत कोष से यह राशि इसको तत्काल उपलब्ध हो जाए। अगर किसी किसान का या किसी नागरिक का आवास अग्निकांड की चपेट में, तूफान की चपेट में, अतिवृष्टि या ऐसी किसी चपेट में आ गया, तत्काल उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी करें। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, स्वाभाविक रूप से बीमा कंपनियां सर्वे करेंगी, अपने अनुसार देंगी, पूरा नहीं दे पाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बीमा कंपनियां तो उसको कंपनसेट करे ही, साथ साथ राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करते हुए हम हर पीड़ित किसान को सरकार के स्तर पर मदद करें।
और सरकार ने उसके लिए आज आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत इस पर हर जिलाधिकारी को आज ही आदेश जारी हो रहे हैं